स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की बोर्ड की तैयारी अब तो ठीक ठाक हो ही गई होगी। फाइनल टच सीरीज का ये अंतिम वीडियो है और अगर मैं ये कहूं कि देसी भाषा में ये कहूं कि हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स के कोर्स को घेर करके मारा है। घेर करके मारने की बात यह है कि पहले तो एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस हमने करवाया था, जिसकी सारी वीडियोज इस चैनल पर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर वाइज आपको दिखाई देती हैं। और कोर्स कराने के बाद फिर हमने लगभग 1.5 महीना पहले ये सीरीज शुरू की थी फाइनल टच वाली, है ना। फाइनल टच मतलब रिवीजन ही मान के चलो। और इस फाइनल टच के जरिए ही हमने उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत की है जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों ने भी बहुत इसमें अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फाइनल टच करने के बाद में अब कंडीशन ये है कि अब आपको प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो अब टेंशन आपको नहीं, कॉपी चेक करने वाले को होनी चाहिए। और किस बात की टेंशन होनी चाहिए कि नंबर कहाँ काटे जाएं, है ना, यानी कि उसको मौका ही नहीं देना नंबर काटने वाला। तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं है, उसको दिखना चाहिए कि हाँ यार अब सब काम कवर है हमारा। अब मुझे लगता है कि अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो गणित के अंदर, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो आज की जो वीडियो है वो सांख्यिकी की लास्ट वीडियो है और एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है जो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है कि संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है उसके बारे में बात करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं बचता। अब बचते हैं तो सिर्फ आपके पेपर, पूरे दम लगा के, पूरी तैयारी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल बिंदास होकर के पेपर में जाइएगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से पाओगे। कि ये कंफर्म पाओगे कि जितने फाइनल टेस्ट में करें सवाल उसमें से आपको मुझे लग रहा है कि बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत नहीं बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा क्या कहूं, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता ना। बस 2 बार कोर्स करा दिया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है संचयी बारंबारता का वक्र, या तोरण भी इसको कहते हैं, तोरण, है ना। और अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजीव। ये ओजीव होता है, ये ओगीव नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना, ओजीव होता है। चलो उससे तो कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। अंग्रेजी में जब 11वीं क्लास का कोर्स हम कराएंगे ना, शुरुआत करूंगा मैं क्योंकि अब 10th का खत्म हो गया है, तो फिर मिक्स करके कराएंगे अंग्रेजी हिंदी दोनों, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। तो बेसिकली जो संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है बेटा, ये 2 टाइप का होता है, बड़े आराम से समझेंगे। और एक तो होता है कम प्रकार का, कम प्रकार, ठीक है, नहीं का, कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र अगर कहा जाए, संचयी बारंबारता आपके पास में संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है। समझ लो पेपर में आ जाता है सवाल अमूमन, है ना, वक्र, ठीक। एक दूसरा होता है, वो होता है अधिक प्रकार का। कौन सा? अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, आपके पास में वक्र। अब बेसिकली ये 2 टाइप के क्यों होते हैं, इनको थोड़ा सा बस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं और एक ही क्वेश्चन से इसका सारा काम आप समझ जाओगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन के आधार पर ही आप जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आया पेपर में तो आप उसको मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम जब संचयी बारंबारता पढ़ते हैं, हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को, संचयी बारंबारता जब हम पढ़ते हैं तो यहां दोबारा से देखते हैं। ये जो ड्रामा हुआ था संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता ये ही 2 प्रकार की होती है। संचयी बारंबारता ही 2 प्रकार की होती है। एक होती है कम प्रकार की, ठीक है नहीं, और एक होती है अधिक प्रकार की। अगर ये चीज समझ में आ गई कि कौन सी कम प्रकार की होती है, कौन सी अधिक प्रकार की होती है, वक्र बनाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीजें पहले समझ लो कि ये कम प्रकार अधिक प्रकार क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड रफ करता हूं अभी, और सबसे पहले इसको मैं हटा दूं। अब तो संचयी बारंबारता, अब मैं चीजें जो समझाना चाह रहा पहले ये समझाऊंगा आपको, संचयी बारंबारता कम प्रकार की अधिक प्रकार की क्या होती है। उसके बाद वक्र का काम सिर्फ 5 मिनट का है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें, सपोज कर लीजिए कि मैंने अपने मैथ्स की क्लास के अंदर 20 नंबर का एक टेस्ट लिया। कितने नंबर का? 20 मैक्सिमम मार्क्स का एक टेस्ट लिया, और उसमें कुछ आंकड़े इस तरीके के निकले मेरे पास कि यहां तो मैं बात कर रहा हूं
जो हमारे पास में संख्या है, वर्ग अंतराल है, यानी कि 0 से, ये प्राप्तांक है, ये तो क्या है, प्राप्तांक, कि 0 से 5 के बीच में जिन बच्चों के अंक है ऐसों की संख्या 3 है। यहां पे मैं बच्चों की संख्या की बात करता हूं, बच्चों की संख्या, और यही आपको पता है, यही क्या होती है, बारंबारता होती है, इसी को हम एफ कहते हैं, है ना। संचय की भी बात नहीं करना, संचय के बारे में जिक्र करेंगे। और 5 से 10 के बीच में जिन बच्चों के अंक आते हैं ऐसी संख्या मैंने मान ली 4 है। 10 से 15 के बीच में जिन बच्चों के अंक आती है ऐसी ऐसों की संख्या सपोज कर लो मैंने मान ली 8 मान ली, ठीक है। और 15 से 20 अंकों के बीच में जिन बच्चों के अंक है उनकी संख्या मैंने 11 मान ली, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो 15 से 20 वाले हमारी संख्या ज्यादा है। अब इस टेबल के आधार पे बेटा, इस जो हमें डाटा दिया गया है, इस आंकड़े के आधार पे मैं आपके सामने, बहुत ढंग से समझना इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको कम प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है उसको समझाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं कम प्रकार की संचयी बारंबारता या फिर अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता में से मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम प्रकार की संचयी बारंबारता। इसको समझ लिया तो भाई मजा आ जाएगा फिर, संचयी बारंबारता, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। अब एक बात सुनो, जैसे ये इंटरवल लिखा हुआ है, ये अंतराल है 0 से 5, तो इसमें इस चीज को हमने क्या कहा था, इसको कहा था निम्न सीमा, नहीं कहा था क्या, बिल्कुल कहा था। इसको कहा था उच्च सीमा, क्या कहा था, उच्च सीमा। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं अभी, जो लिखा है कि जिन बच्चों के अंक 0 से लेके 5 तक है, वो 3 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास में, इसको अगर हम इस निम्न सीमा या उच्च सीमा के हिसाब से बताएं, तो सबसे पहले मैं उच्च सीमा के हिसाब से बताता हूं। इस चीज को हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके अंक 5 से कम हैं। बात समझ में आ रही है। 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 3 है। 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, सोच के बताओ, कितने बच्चे जानते हैं। 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे सर 4, नहीं, क्योंकि 5 से कम वाले भी तो इसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ रहे हो, 4 और 3 7 हो जाएंगे। लिख के दिखाते हैं, सब समझ में आएगा। तो यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले 5, एक टेबल बनाते हैं और लिखते हैं आपके पास में, यहां लिखेंगे 5 से कम, ठीक है। और दूसरी सीमा है 10 से कम, फिर बात करेंगे हम 10 से कम, और फिर करेंगे 15 से कम, फिर करेंगे 20 से कम। मतलब जब उच्च सीमा लेकर के बात होती है, उच्च सीमा को लेकर के बात करते हैं, ये उच्च सीमा ही तो है, देखो 5 10 15 20, 5 10 15 20, ये उच्च सीमा ही तो है। अगर उच्च सीमा को लेकर के बात होती है तो आप लोग कम प्रकार की संचयी बारंबारता के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि आपको उच्च की बात कर रहे हैं, है ना। उच्च का मतलब है कि उच्च से तो कम ही होगा ना, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। तो जरा बताएं। अब देखो यहां ध्यान से, संचयी बारंबारता लिख रहा हूं मैं यहां, ये है संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। 5 से कम कितने बच्चे हैं जिनके अंक 5 से कम आते हैं, 3 हैं, तो 3 लिख देंगे। मेरे भाई समझ में आ रही है बात, ओके। इसको अलग अलग कर लें ताकि मिक्स हो जाए, ना मिक्स हो जाए। और बेटा 10 से कम कितनों के होंगे, 10 से कम सोचो जरा, 10 से कम कितनों के होंगे भाई, 10 से कम कितनों के होंगे, आप कहोगे सर 4, नहीं, क्योंकि 4 तो वह है जो 5 और 10 के बीच में। अगर एक लाइन बना के दिखा दूं मैं आपको, यहां से 0 से स्टार्ट हुआ और यहां 5 आया और यहां पे 10 आया, इस रेंज में तो 3 बच्चे हैं, 1 2 3, इस रेंज में 1 2 3 4, चेक कर लो। तो अगर मैं 10 से कम देखूंगा तो टोटल सारे ही तो गिने जाएंगे, 4 और 3 7, तो यानी कि 3 में नीचे वाला 4 भी जुड़ जाएगा, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं 15 से कम में। 15 से कम में देखो, यहां 15 कहीं ना कहीं आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं 15, और 15 के अंदर कितने बच्चे आते हैं, 8 आते हैं, तो 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 3 तो ये, 4 ये और 8 ये, इन सबको जोड़ा जाएगा। तो ये तो पहले ही 7 था, तो 7 + 8 वो जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगर 20 से कम की बात करेंगे तो फिर 15 में क्या जोड़ देंगे, क्योंकि 15 तो आएंगे ही आएंगे, और आपके पास में 11 बच्चे ऐसे भी हैं जो 20 से कम और 15, 20 और 15 के बीच वाले हैं, तो 11 लिख देंगे तो आ जाएगा आपके पास में 26। तो ये जो संचयी बारंबारता मैं बेटे आपके सामने बना रहा हूं, ये संचयी बारंबारता होती है कम प्रकार की। किस प्रकार की? कम प्रकार की। ठीक है। और अगर बात करें अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अभी यही बना के दिखाऊंगा ताकि कंपेयर हो जाए दोनों में। जब हम अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता लिखते हैं, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता का जिक्र जब हम करते हैं, तब क्या करते हैं, तब हम बात करते हैं निम्न सीमा से। किससे? निम्न सीमा से। कम प्रकार की में तो करते हैं उच्च सीमा से, याद रखना, कम प्रकार में तो करते हैं उच्च सीमा से। देखो उच्च सीमा है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20। तो कम प्रकार की जब संचयी बारंबारता लिखते हैं तो बेटा सीधी सी बात है उच्च सीमा से बात होती है, उल्टा चक्कर है। और जब हम लोग अधिक प्रकार की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं निम्न सीमा से। जैसे इसमें करेंगे 0, या यहां लिखेंगे हम लोग, इसको लिखते हुए, टेबल ही अजीब बना रहा हूं मैं जल्दबाजी में, इसे लिखते हुए हम अब बात करें 0 के बराबर या 0 या अधिक से अधिक। ठीक है जी, ऐसे लाइन बनेगी और यहां पे आ जाएगी आपकी संचयी बारंबारता, इधर संचयी बारंबारता आ जाएगी इधर की तरफ यहां पे। तो क्या आएगा, फिर बात करेंगे हम लोग, क्या 5 है, 5 के बराबर, 5 के बराबर या 5 से अधिक, क्या स्थिति बनेगी। फिर बात करेंगे हम बेटा दूसरी है 10। तो 10, देखो 10 है ना, दिख रहा होगा आपको, 10 के बराबर या 10 से अधिक। फिर आ जाएगा आपका 15 के बराबर या 15 के अधिक, 15 से अधिक है ना आपके पास में। लास्ट वाला पॉइंट बनेगा 20 के बराबर या 20 से अधिक। तो निम्न सीमा को लेकर के हमने कुछ आंकड़े बनाए हैं। अब सोचिए यहां से यहां ही आ जाइए, 0 के बराबर या 0 से अधिक कितने बच्चे हैं, सुन लो मेरी बात, या तो 0 है या 0 से अधिक है, तो सारे आ जाएंगे ना भाई। किसी के 19 नंबर भी आए हैं या किसी के 0 भी आए हैं, तो सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे। हमने जो सेंटेंस लिखा है 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो, 0 से अधिक मैक्सिमम 20 तक हो सकते हैं, तो कितने थे टोटल, 26 बच्चे थे, तो 26 आ जाएगा ये वाला। अब 5 के बराबर या 5 से अधिक कितनों के होंगे, 5 के बराबर या 5 से अधिक, क्योंकि अब 0 वाला खेल खत्म हो गया, तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो 26 - 3 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 23। ओके। अब 10 के बराबर या 10 से अधिक कितने होंगे, इससे बराबर और 10 से अधिक, तो 10 के बराबर या 10 से अधिक, तो ये 4 ऊपर वाले माइनस करने पड़ेंगे, तो इसमें से 23 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 19। ठीक है। अब देखें अगर 15 के बराबर या 15 से अधिक, तो 15 के बराबर या 15 से अधिक में से हमें 8 माइनस करने पड़ेंगे, तो 19 - 8 बराबर हो जाएगा 11। ठीक है। फिर अगर देखें 20 के बराबर या 20 से अधिक, अब 20 के बराबर या 20 से अधिक, तो 11 में से हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा, तो 0 आ जाए, क्योंकि 0 20 के बराबर और 20 से अधिक वाले बच्चे जो हैं वो तो 0 ही रहेंगे ना। तो ये रही आपके पास में जो संचयी बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता आपकी कैसी है बेटा, ये कम प्रकार की है। किस प्रकार की है, सॉरी अधिक प्रकार की। तो ये कम प्रकार का कॉन्सेप्ट था, ये अधिक प्रकार का कॉन्सेप्ट था। आप समझिए वक्र कैसे बनना है। जो हम लोग वक्र बनाते हैं उसके लिए बिंदु चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना है ना, तो यहां पे बिंदु दिखते हैं, बिंदु। तो आप जब ग्राफ पे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हो, हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था कि x, y आपके पास में 2 पॉइंट होने चाहिए, भुज और कोटि, है ना।
तो जब हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं तो उसके लिए बिंदु जो आते हैं हमारे पास में कम प्रकार वाले में जो आपकी उच्च सीमा है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है वो वाले तो लिखेंगे हम भुज के रूप में, और जो संचयी बारंबारता वो कोटि के रूप में, जैसे 5,3, 10,7, 15,15, ठीक है जी, और 20,26, 20,26। जब आप ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को दिखाओगे और फिर अपनी पेंसिल फ्री हैंड से इनको आपस में मिलाओगे, है ना, तो एक वक्र बनेगा, और वक्र ही आपका क्या बनेगा, वो वक्र ही आपका बनेगा क्या, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वक्र हम लोग बनाएंगे, इनको प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, तो ये तो बनेगा कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। बना के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। और अगर आपको अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, फिर यहाँ पे पॉइंट्स बना लेंगे हम लोग। पॉइंट्स यहाँ बन जाएंगे, देखो कैसे पॉइंट्स बन जाएंगे कि 0,26। इस बार हम लोग ले रहे हैं क्या, निम्न सीमा, क्योंकि ये निम्न सीमा का हिस्सा है, निम्न सीमा। और जो संचयी बारंबारता 5,23, ठीक है ना, 10,19, 10,19, और बेटे 15,11, 15,11, और ये आ जाएगा 20,0, 20,0। समझ पा रहे हो? तो इन पॉइंट्स को अगर प्लॉट करो तो बन जाएगा अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र, तोरण, ठीक है। और अगर आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो बन जाएगा आपका कम प्रकार का, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा इस बार। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने जिसका हमें बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र बनाना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक संचयी बारंबारता वक्र खींचिए, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता वक्र हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक अधिक प्रकार का, एक कम प्रकार का। तो उसके अंदर ये बात नहीं कही है कि कौन सा खींचना है, तो लेकिन आप लोग कोई सा एक पेपर में बना के आएंगे और मैं आपको दोनों बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो अभी बात की थी, हम बात करते सबसे पहले कम प्रकार की बात करते हैं। कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता, ठीक है ना, वक्र कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी समझाया है बहुत सारा, उसी पे काम करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो कम प्रकार में क्या करते हैं, कम प्रकार में मैंने कहा था कि उच्च सीमा से हम बात करते हैं। उच्च सीमा 5 है, तो यहां लिखेंगे 5 से कम, 5 से कम। और यहां पे आपके पास में ऊपर अगर हम बनाएं तो यहां तो आ जाएगा, सपोज कर लो अंक आ गए, यहां पे अंक लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता किस प्रकार की आएगी, कम प्रकार की। तो पहले करते हैं 5 से कम, 5 से कम, ठीक है जी। उसके बाद में आ जाएगा फिर उच्च सीमा की बात कर रहे हैं ना, तो 10 से कम, 10 से कम। फिर बात करेंगे हम लोग 15 से कम, 15 से कम। फिर उच्च सीमा क्या है हमारी, 20 से कम, 20 से कम। फिर निम्न सीमा, उच्च सीमा 25 से कम, ठीक है बेटा। और फिर आपके पास में आ जाएगा लास्ट वाला है 30 से कम, 30 से कम। तो इसका संचयी बारंबारता वक्र बनाएंगे तो यहां पे 2 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि बिंदु भी आएंगे ना। यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और यहां पे बनाता हूं बिंदु जो मुझे ग्राफ पे बनाने हैं, ठीक है। आपके पास में पॉइंट यानी कि बिंदु, ठीक है आपके पास। तो चलिए 5 से कम देखिए, 5 से कम की बारंबारता क्या है, 17 है। फिर जब हम 10 से कम की बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी, 10, ये 20 भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो कहने की बात हो जाएगी कि 17 + 20 बराबर 37 आ जाएगा। और जब हम लोग 15 से कम की बात करेंगे तो 26 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 37 में 26 भी ऐड हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 3 और 5 और 7, ये आ जाएगा 3 और 5, 3 और 2 5 और 1 6, 63, ठीक है आपके पास में। और अगर हम 20 से कम की बात करेंगे तो 20 से कम में 42 ऐड हो जाएगा, तो 63 में हम लोग 42 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 105। और जब हम 25 से कम की बात करेंगे, 25 से कम की बात करेंगे
तो 25 से कम वाले में आ जाएगा 34 और ऐड हो जाएगा, तो 105 में हम लोग 34 और जोड़ देंगे, तो जब 34 जुड़ेगा तो आ जाएगा 139, ठीक है आपके पास में। और जब हम 30 से कम की बात करेंगे तो 30 से कम में जो हमारा 139 है, इसमें हम लोग वो वाला 28 और जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपके पास में 761, 167। तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए जो बिंदु बनेगा, हमने कहा था कि 5,17, 5,17, 10,37, 15,63, 20,105, ठीक है, और 25,139 और 30,167, ठीक है। अब बनाइए ग्राफ, बनाइए ग्राफ, है ना। हम लोगों को क्या करना है, ये एक्स एक्स पे आ जाएगा और ये, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि पैमाना जो लेना है आपको, आप लोग उच्च सीमा के लिए पैमाना जो लेंगे यानी कि जो एक्स एक्स पे लेंगे वो कुछ और भी ले सकते हैं और इस पे कुछ और भी ले सकते हैं। पैमाना समझते हो, लेंथ, जैसे हम करते हैं कि यहाँ पे 1 2, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पैमाना आप अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पे 5 10 15 की बात हो रखी, तो मैं 5 से ही शुरू कर लेता हूँ। जैसे मान लेके चलो यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे आपका जाएगा 30 है, ठीक है जी। 30 तक ही मैक्सिमम है। और इधर की तरफ अगर ध्यान दें तो 17 37 ये 167 तक आपके पास में है। तो इसको कर लो आप 10 20 30 कर लो, ज्यादा हो जाएगा तो 20 से कर लो। जैसे मान लीजिए 20 यहाँ आ गया और 40 यहाँ आ गया, और क्योंकि ये सब आ जाएंगे इसमें कवर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा फिर 60, और यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 140, यहाँ पे आ जाएगा 160, और कहीं ना कहीं ऊपर जा करके आपका 180 आ जाएगा। तो अब इन पॉइंट्स को जैसे ही प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। 5,17 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ, 5,17 का मतलब 20 यहाँ है तो 17 कहीं इसके नीचे आ जाएगा, इसमें 20 हिस्से जब करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे बनेगा। जब आप इसको प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना तो ये आपके पॉइंट्स ठीक ठाक आएंगे अपने आप ही, ठीक है। फिर 10,37, तो x बराबर 10 है और 37 कहीं ना कहीं बनेगा 40 से नीचे को, यहीं को तो बनेगा आपके पास में ये, तो 37 यहां बनेगा लगभग, ठीक है जी आपके पास में। फिर है 15,63, तो 15 और 63 बनेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, है ना, 60 से ऊपर की तरफ, और कहीं को यहीं को बनेगा 63, और 15 आपके पास में ये बनेगा, तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा आपका ये वाला लगभग, ठीक है। फिर है 20,105, तो 20 तो ये है और 105 कहीं को बनेगा यहाँ 100 से ऊपर, हल्का सा इतना ऊपर आकर के यहाँ, और 20 ये है, ठीक है, तो यहीं पे कहीं ना कहीं पॉइंट बनेगा। उसके बाद में बेटा हमारे पास है 25,139, तो 25 ये है, 139 40 से बिल्कुल नीचे की तरफ, या 40 के आसपास ही बिल्कुल, यहां पे पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा इस तरीके से, ओके। अब 167 आपके पास में कहीं ना कहीं यहां को बनेगा 167, और 30 बनेगा यहां पे, तो ये बन गया आपके पास में ये। जब आप इसको फ्री हैंड से बनाओगे इस तरीके से करके यूं, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में। इसको हम तोरण भी कहते हैं, या फिर अधिक प्रकार का, सॉरी कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र भी है। अब एक वक्र और सीखेंगे, पेपर में आपको सिर्फ कहा कि वक्र खींचे, तो आप अधिक या कम दोनों में से किसी एक प्रकार का बना सकते हैं। तो अब हम करते हैं, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम लोग करते हैं बस एक बचा टॉपिक, वो है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है। तो चलिए, अधिक प्रकार में क्या रहता है, अधिक प्रकार में क्या रहता है, टोटल 167 था, इनका ध्यान रखना, 167 था टोटल आपके पास में, ठीक। अधिक प्रकार के में चलिए, तो यहां पे जैसा करेंगे, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। तो इसमें अधिक प्रकार में हमने क्या कहा था, कौन सी सीमा इस्तेमाल में आती है, लोअर सीमा। तो यहां लिखेंगे 0 या 0 से अधिक, 0 से अधिक, ठीक है, 0 या 0 से अधिक, ठीक है जी।
पहला तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा आपके पास में 5 या 5 से अधिक। समझ में आ रही है बात? फिर आएगा 10 या 10 से अधिक। ठीक है जी। फिर बनेगा आपके पास में 15 या 15 से अधिक। ये 15 या का मतलब समझते हो ना, या तो 15 के बराबर या फिर 15 से अधिक। ठीक है। फिर है 20 या 20 से अधिक। फिर आएगा आपके पास में 25 या, क्योंकि लोअर लिमिट अगली क्या है 25 है, 25 है, 25 या 25 से अधिक अधिक। ठीक है, आपके पास में क्लियर है? तो 25 या 25 से अधिक। फिर लास्ट में एक और हो सकता है कि 30 या 30 से अधिक भी हम लोग जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि वैसे 25 तक ही सीमित था, हम 30 का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि 25 के आगे कोई डाटा उपलब्धि नहीं है, तो यहां तक का इतना ही इसमें रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। तो अंक हो गए थे हमारे, यहां पे लिखेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसी अधिक प्रकार की है। अब ध्यान दो, 0 या 0 से अधिक टोटल कितने थे? 167 थे। चेक कर लो अभी जो बनाया था, टोटल कर लो इनको टोटल करोगे 167 आ जाएगा। अब देखना 5 या 5 से अधिक, जब 5 या 5 से अधिक की हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 वाला हिस्सा कम करना पड़ेगा ना, तो 167 माइनस 17 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ये लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी ताकि मेरे चीजें अच्छे से लिखी जा सके। तो ये आ जाएगा बेटा 150। ठीक है। फिर जब हम 150 माइनस, जब हम 10 से कम करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा 20, तो आ जाएगा 130। जब हम 15 से कम करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा 26, तो 130 माइनस 26। ठीक है ना, 130 माइनस 26 तो आ जाएगा 104। और जब हम बात करेंगे 20 से कम, तो इसमें से 104 में से हमें 15 वाला हिस्सा कम करना पड़ेगा, यानी कि 42। कितना कम करना पड़ेगा? 42। तो आपके पास में आ जाएगा, इसने बचे 2 और ये आ गया 62। कितना आ गया? 62। फिर 25 या 25 से अधिक के अंदर हम क्या करेंगे, 62 में से माइनस कर देंगे उठा करके 28, जो लास्ट वाला पोर्शन है। ठीक है ना, आपके पास में नहीं, हाँ 28 नहीं 34 माइनस करना पड़ेगा ना, 34 माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा आपके पास में कितना, 34 बढ़ गया, ये बचा 28। कितना आ जाएगा? 28। ठीक मेरे भाई। चाहो तो अगर सपोज कर लो आगे भी इसमें कुछ होता है, एक पॉइंट बढ़ा सकते थे, 30 से 35 वाला हिस्सा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 0 है, वैसे तो आप 0 भी कह सकते हैं, है ना डाटा। तो हम यहाँ 30 या 30 से अधिक वाला एक कॉलम और बढ़ाओ, ग्राफ बनाने में आसान रहेगा। 30 से अधिक की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में आ जाएगा 28 माइनस ये वाला भी 28, तो दैट इज इक्वल टू 0। जो आपको दिख रहा है 0 मैंने यहाँ लिखा था अभी। तो चलिए अब आपके सामने संचयी बारंबारता तैयार है। तो बिंदु कैसे बनेंगे इसके अंदर, बिंदु बताओ। तो बिंदु बनेंगे, हमने कहा था कि निम्न सीमा और ये वाला पॉइंट, तो ये बन जाएगा बिंदु जो बनेंगे, बिंदु 0,167, ये बनेगा 5,150, ये बनेगा 10,130, ये बनेगा 15,104, ये बनेगा 20,62, ये कोमा बनेगा 25,28। ठीक है, और ये बनेगा 30,0। बस इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है और आपका अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र त्वरण जो है बन जाएगा। पैमाना कैसे लें? पैमाना 5, 10, 15 तो ये यही ले लो, चलो कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया और 30 ले लिया हमने इस एक्स एक्स पे, तो है ना। ये तो इधर की तरफ अंक हो गए, ये भी कह सकते हैं आप, ये इधर अंक हो गया। इधर ऊपर की तरफ आएगी संख्या बच्चों की, जो कि ऊपर की तरफ आएगी। 167 है तो वही ले लो, 20 वाला चक्कर, है ना। कैसे? तो यहाँ पे सपोज कर लो 167 जाना ना, तो यहाँ पे 20 ले लो, 20, फिर यहाँ 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे ले लो कितना 100,
और यहाँ पे ले लो थोड़ा सा ऊपर 120, फिर ले लो 140 और 160 और फिर 180, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो 0,167 कहाँ बनेगा? 0, एक्स का मान 0 और 167 तो यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं, कि 160 से ऊपर बनेगा 170 यहाँ बनेगा, तो 170 से थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये बन गया। फिर है 5,150, 5,150 तो 5,150 तो 150 बनाया कहीं ना कहीं इनके बीच में यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास में। 5,150 यही तो है, देखो आप खुद ही 5,150। ओके, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है। अब है अगला पॉइंट है 10,130, तो 10,130 आपके पास में 130 इसके बीच में कहीं ना कहीं बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लगभग, है ना, ये लगभग, क्योंकि यही तो बन रहा ना। हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट बनेगा कम से कम, चौक सही नहीं चल रही। उसके बाद में है 15,104, तो 15,104 तो 100 ये है, तो 104 इसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा, तो लगभग यहाँ को बनेगा। जब आप पटरी का प्रयोग करोगे ना स्केल का, तो ये सब एक्यूरेट आपको दिखाई देगा, लगभग यहाँ को, है ना, सीधा बनाओ तो लगभग यहाँ को बन जाएगा। ठीक है आपके पास में। ओके, अब बात करते हैं 20 और 62, तो x बराबर 20 है और 62 तो कम से कम यहाँ को, और 20 ये, तो ये वाला बन गया पॉइंट, है ना। स्केल से बनाते तो अच्छा बनता है। फिर है 25, 28, तो 25 है और 28 कहीं को बनेगा, यहाँ बीच में 25 आएगा क्योंकि यहाँ पे 30 आएगा, 30 से थोड़ा सा 20 और 40 के बीच में 30 होता है, 30 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ को अगर लेके जाएंगे आप और यहाँ 25 पे, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा, ये वाला 25, 28, 30,0, तो 30,0 हमारे पास में यही पॉइंट बन जाएगा 30,0। और जब इसको फ्री हैंड से आप मिलाओगे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ठीक है बेटा, तो ये बन गया आपके पास में अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है जी, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। ओके, अच्छा लगने के लिए ये पॉइंट्स भी दिखा दो, ये पॉइंट्स कौन सा है कि 0,167 है, ये कौन सा है 5,150 है, ये कौन सा है 10,130 है, तो इस तरीके से पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं। तो ये आया आपका तोरण यानी कि संचयी बारंबारता वक्र। तो परीक्षा में एक आध बार 2020 में सवाल आया था, उससे पहले भी 2-3 साल आया है, तो क्या पता इस बार भी आ जाए। तो हमने फाइनल टच के अंदर इसको भी डाल दिया है, क्योंकि पहले तो करवा ही दिया था आपको एनसीईआरटी से। तो चलिए बस अब फाइनल टच खत्म, और फिर से कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब हम लोग 11वीं क्लास की वीडियोस के अंदर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।